नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश अकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि मैं सीटेट की तैयारी करवा रही हूँ, तो आज सीटेट की दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में मैंने बताया था डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डोमेन कौन सा, फिजिकल डोमेन, मतलब फिजिकली बच्चे किस प्रकार से डेवलप होते हैं, और फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स बताया था, ठीक है। और बाइलिंगुअल बताया था, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बताया था, नहीं। ये नोट्स आपको इग्नू और एनसीईआरटी और एनआईओएस से मिलके मैं बता रही हूँ, ठीक है। और मैं जो भी पढ़ाऊँगी वो आपके एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड रहेगा, मतलब कि जो ये एग्ज़ाम आपका चाहता है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जब डेवलपमेंट बताया था तो उसमें 4 चीज़ें बताई थी। क्या बताया था कि बच्चे फिजिकली डेवलप होते हैं, बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, मतलब बच्चे का सामाजिक रूप से किस तरह से तैयार होते हैं, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होता है, मतलब कि बच्चे इमोशंस वगैरह जो है, क्रोध, प्रेम, ये सब रहता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे का किस तरह से डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज मैं इन्हीं पे चर्चा करूँगी। चर्चा कर चुकी हूँ आपके फिजिकल डोमेन का और यहाँ पे आज मैं ये कॉग्निटिव वगैरह करूँगी चर्चा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव से। कॉग्निटिव का मतलब होता है मानसिक, ठीक है। आप जब दिमाग से सोचते हो ना, संज्ञानात्मक विकास का मतलब जब आप अपने दिमाग से सोचते हो। यहाँ पे मैंने इतना एग्जाम्पल्स इसलिए लिया है क्योंकि यही एग्जाम्पल्स आपसे पूछता है, जैसे थिंकिंग हुआ, रीजनिंग हुआ। जब बच्चे थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कल्पना शक्ति कर रहे हैं, तो उनके किस डोमेन का विकास हो रहा है, मतलब उनके किस पक्ष का विकास हो रहा है। तो किस पक्ष का विकास हो रहा है, उनके दिमाग का विकास हो रहा है। जब उनके दिमाग का विकास हो रहा है, इसका मतलब कॉग्निटिव डोमेन का विकास हो रहा है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं अदालत इस बात को अपने संज्ञान में लेगी। संज्ञान में लेगी का मतलब होगा कि इस बात को अपने दिमाग में लेगी, इस बात के बारे में सोचेगी, ठीक है। तो इस कॉग्निटिव का मतलब हो गया जो चीज़ें दिमाग से रिलेटेड हों, जिस चीज़ को करने में आपके दिमाग का इस्तेमाल हो, ठीक है। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस आ जाता है, मेंटल एबिलिटीज़, ब्रेन, थिंकिंग, सोचने, कल्पना शक्ति, कल्पना करना। और जब आपका बच्चे तर्क करते हैं, बच्चे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब किसी समस्या का समाधान करते हैं, कोई चीज़ याद करते हैं, अपनी स्मृति में रखते हैं, तो इन सब में किसका इस्तेमाल होता है, इस सब में इस्तेमाल होता है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स, मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाऊँगी जो आपके एग्जाम्स में आती हैं, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है कि बच्चा जो है अपने जब खोजबीन करता रहता है, तो खोजबीन का मतलब आप अक्सर बच्चों को देखे होंगे, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि उनके दिमाग का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चों को बहुत ज़्यादा बांध के मत रखो, थोड़ा उनको खुला छोड़ो ताकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ अपना क्रिएटिव चीज़ बनाएं, ठीक है। तो जब बच्चे टॉयज से खेलते रहें या पजल्स से खेलते रहें, तो उससे क्या होगा ना कि बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। देखिए, जब आप भी अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। जब आप हम मैथ्स लगाते हैं ना, तो मैथ में क्या होता है कि आप कई तरह से सोचते हैं, कहीं ये इस तरह से तो नहीं लगेगा, कहीं ये इस तरह से तो नहीं सॉल्व होगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो दिमाग है ना वो शार्प होता जाएगा, ठीक है, वो मजबूत होगा, ठीक। अब यहाँ पे दिमाग के भी, ब्रेन के भी 2 हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। राइट ब्रेन का मतलब होता है दायां और लेफ्ट ब्रेन का मतलब होता है बायां, ठीक है। लेफ्ट, जब आप किसी चीज़ को लॉजिक लगा के सोचते हैं, तर्क वितर्क करके सोचते हैं, तो तर्क वितर्क करते हैं, साइंस, मैथ, लैंग्वेज का भी कुछ पोर्शन आ जाता है, तो ये आप लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब इसमें राइट ब्रेन में क्या करते हैं कि कोई चीज़ क्रिएटिव अपनी खुद की बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, म्यूज़िक खुद गाते हैं, कुछ क्राफ्ट बनाते हैं बच्चे, तो कौन से ब्रेन का इस्तेमाल होता है, राइट ब्रेन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट
मैं बात बता दूं कि बच्चे का संज्ञान का विकास कब, मतलब किस तरह से बहुत तेज़ी से होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये चीज़ पूछी भी जाती है। जब बच्चे अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों का यूज़ करते हैं। इंद्रियां क्या होती हैं? आँख, नाक, कान, मुँह, ये सारी क्या होती हैं? इंद्रियां होती हैं। जब बच्चे देख कर सीखते हैं, सुन कर, छू कर, स्मेल करके, टेस्ट करके, तो वो बहुत तेज़ी से उस चीज़ को सीख जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको टोटल, आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आप बच्चों को पहचानिए कि बच्चे सीखते किस तरह से बहुत जल्दी हैं। ठीक है, देखिए ये जो वीडियो वगैरह दिखा करके बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूलों में, तो ये सब क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि देखिए, जब वीडियो चलता है तो उनकी आंखें भी काम करती हैं, उनके कान भी काम करते हैं ना, तो उनका दिमाग तो काम करता ही है। तो इस तरह से उनका दिमाग का विकास होता है। ठीक, अब छोटे बच्चों को आपने बहुत देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जो हर चीज़ को छूते रहते हैं। तो हर चीज़ को छूते क्यों रहते हैं? वो हर चीज़ को अंदाजते रहते हैं, हर चीज़ को छू करके उसका लेते रहते हैं कि ये क्या है, क्या नहीं है। तो उससे क्या होगा कि उनका दिमाग डेवलप होगा। ठीक है, उनका दिमाग का विकास होगा। ठीक है, तो हर चीज़ को छू करके सीखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को मुंह में डालते हैं, चखते रहते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि उनका विकास होता है। ठीक है, इन इंद्रियों का इस्तेमाल करके देखिए, वो चीज़, वो लर्निंग सबसे बेस्ट होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल हो। ठीक है, अगर आपको कोई बच्चे को कोई भी चीज़ सिखानी है तो ऐसी एक्टिविटी कराइए जिसमें उसके आँख का भी, दिमाग का भी, शरीर का भी, सारी इंद्रियों का इस्तेमाल हो। तो क्या होगा? उसकी लर्निंग बेटर होगी, उसकी अधिगम अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि आपका अधिगम बच्चे का सबसे कैसे अच्छा होगा। तो ये NCF जो है 2005 वाला, वो भी कहता है। अब तो NCF 2022 भी आ गया है बच्चों वाला, तो वो भी यही कहता है। ठीक है, तो और जो आपका NEP 2020 है, वो भी वही इसी पे फोकस करती है, लर्निंग बाय डूइंग पे। तो मतलब कि करके सीखने पे, बच्चों को करके सिखाइए। ठीक है, जिस करके सीखने से क्या होगा? उनके दिमाग का विकास होगा। फाइनली हमें करना क्या है? हमें उनके बच्चों को दिमाग का विकास ही तो करना है। हमें उन्हें वो खाली जैसे बर्तन नहीं होता उसमें ठूंसना थोड़ी, उनके दिमाग का विकास करना है। ठीक है, तो अब बात आ जाती है सोशल डेवलपमेंट में कि बच्चे का सामाजिक विकास क्या होता है। देखिए, बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके और सामाजिक कुछ नियम होते हैं तो उसको अपनाता है और समाज में एडजस्ट करना सीखता है। तो इससे क्या होता है? उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। इसे ही सामाजिक विकास कहते हैं। देखिए, अब आप कुछ लोग होते हैं जिनका सामाजिक विकास नहीं होता, तो वो समाज से बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं रहते हैं। लेकिन सामाजिक विकास करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें एक ऐसी भावना छिपी होती है जिससे आपका देश चलता है, आपका समाज चलता है और वो आगे बढ़ता है। ठीक है, देखिए, समाज की क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं? कोऑपरेशन होता है, यूनिटी होता है, लव होता है, एफिनिटी होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, पर आगे मैंने आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होगा? देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है, जब उसने जन्म लिया, तो जन्म के समय माँ बाप रहते हैं ना, उसका परिवार रहता है, वही उसका समाज रहता है। फिर जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे, तो फिर वो क्या करता है? बाहर के इन्वायरमेंट में जाता है, खेलता है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट से भी सीखता है। तो इस तरह से बच्चे के समाज का विकास हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चा जब शैशवावस्था में है तो सामाजिक विकास कैसे होता है? देखिए, शैशवावस्था जो कि यहाँ पे जन्म से लेकर के 6 साल तक मानी जाती है, इसे शैशवावस्था मोटा मोटा कहते हैं, इतना आप जान लीजिए। तो शैशवावस्था में क्या बच्चे होते हैं? बच्चे का समाज क्या होता है? देखिए, शुरू से 0 से 2 साल तक तो बच्चे का समाज होता है उनके माता पिता और उनके फैमिली मेम्बर। ठीक, उन्हीं से बातें सीखते हैं। मम्मी कैसे बर्ताव कर रही हैं, पापा कैसे बर्ताव कर रहे हैं, भैया कैसे, या दादा कैसे, दादी कैसे। तो ये सब क्या होता है? ये सब इनका समाज होता है छोटे बच्चों का, जन्म से 2 साल तक। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 6 साल तक की उम्र तक जाते हैं, तो
ये घुलना मिलना चालू कर देते हैं। मतलब कि अपने दोस्तों से भी धीरे धीरे अपने घर में सबसे मिलने जुलने लगते हैं। लेकिन शुरू में क्या होता है, बच्चों में कुछ नकारात्मक सामाजिकता भी पाई जाती है। जैसे कुछ बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तो कुछ लज्जा टाइप के रहते हैं, दब्बू टाइप के रहते हैं, बोलेंगे ही नहीं। जाओ कितना भी बुलाओ, उनसे पूछो, नाम पूछो, बेटा नाम क्या है, बेटा नाम क्या है, अब बेटा बोलेंगे ही नहीं। तो क्या है, इस तरह से क्या वो मतलब उसके अंदर लज्जा है या फिर दब्बू है। तो ये सब नकारात्मक सामाजिक गुण उसके अंदर शुरुआत में रहता है। ये फिर क्या होता है कि ना, कि इनके जो नकारात्मक सामाजिक गुण होते हैं वो धीरे धीरे दोनों, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही बढ़ते हैं। देखिए नकारात्मक में पहले का अलग तरह से नकारात्मक रहेगा, बाद का अलग, किशोरावस्था में अलग नकारात्मक सामाजिक विकास होता है। देखिए किशोरावस्था में तो ऐसा सामाजिक विकास होता है ना कि वहाँ पे संभलना बहुत, वो तूफान की स्थिति होती है। जब मैं किशोरावस्था बताऊँगी तो वहाँ पे बताऊँगी कि तूफान की स्थिति क्यों होती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विकास हर स्टेजेस में होते रहते हैं, ठीक है। और सकारात्मक में भी बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा शेयर करके खाओ, कोई भी चीज़ शेयर करनी चाहिए, सबको अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। बच्चों को मतलब सिखाना ही पड़ता है उसको, ठीक है। और शुरू में 0 से 2 साल तक बच्चे तो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, इतने स्वार्थ होते हैं ना, सिर्फ अहम केंद्रित रहते हैं। जब आपको डेवलपमेंट के प्रिंसिपल बताऊंगी तो वहाँ पे ये मैं बताऊंगी कि डेवलपमेंट के सिद्धांत में कि बच्चा का स्वार्थ क्यों होता है, क्यों बच्चे अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये शैशवावस्था की सामाजिक विकास हो गया। अब नेक्स्ट बात आ जाती है बाल्यावस्था, ठीक। बाल्यावस्था का सामाजिक विकास किस तरह से होता है, जब बच्चे बालक होते हैं। बालक मतलब 6 से आपका यहाँ पे समझ लीजिए 11 साल की उम्र तक, ठीक। 6 से 11 साल तक की उम्र में, पहले तो 6 साल में क्या होता है, क्लास फर्स्ट में प्रवेश होता है, विद्यालय प्रवेश होता है। तो बच्चे का थोड़ा सा अलग माहौल मिलता है, और जैसे टीचर्स मिलते हैं, अलग सगे संबंधी मिलते हैं, और भी मतलब तरह तरह के लोग मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उनका समाज बन जाता है, वहाँ से भी कुछ बातें सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे जब 6 से 11 साल की उम्र में रहते हैं तो बालक बालिका मतलब बालक बालक से ही दोस्ती करता है और बालिका बालिका से ही दोस्ती करती है, और ये लोग अपने अपने ग्रुप बना करके रहते हैं, मतलब खेलते हैं, और इनकी रुचि के अनुसार ग्रुप बनने लगते हैं। जैसे किसी बच्चे को जो आदत है, अलग अलग आदत है, मान लीजिए किसी बच्चे को खेलने की आदत है, तो खेलने वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, पढ़ने वाले बच्चे अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से करके ये लोग ग्रुप बना करके खेलते हैं, ठीक है। 6 से 11 साल के तक में बाल्यावस्था 6 से 11 साल तक। हाँ, और यहाँ पे क्या है कि ये लोग गिरोह बना करके, गिरोह मतलब होता है ग्रुप बना करके खेलने लगते हैं कि, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि बालक बालक से ही ग्रुप बनाता है, बालिका बालिका से ही ग्रुप बनाती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होगा कि ये लोग मित्र समूह बनाते हैं। देखिए समूह तो आपके बाल्यावस्था में भी बनाते थे, लेकिन वहाँ पे अस्थायी रहता था, यहाँ पे स्थायी रहता है। ये किशोरावस्था के दो बच्चे जो आपस में दोस्त बनाते हैं एक दूसरे को, वो लाइफ टाइम तक सोचते हैं कि हम लोग दोस्ती में बने रहें, ठीक है। इनके अंदर मैत्री भावना का विकास होता है। देखिए अब ये मैत्री भावना भी तो सामाजिक का हिस्सा है, तो इस तरह से इनका समाज का विकास होता है। ये उत्साह, सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, नेतृत्व, ये सारे सामाजिक गुणों का इसमें विकास होता है जब किशोरावस्था में बच्चे जाते हैं। किशोरावस्था का मतलब हो गया आपका यही 11 से लेकर के 18 साल तक, ठीक है। ये किशोरावस्था हो गया, ठीक। अब इसमें बच्चे स्वयं को मानते हैं कि बहुत मैं मेच्योर हो गया हूँ और मैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अच्छे से कर सकता हूँ, इस तरह से मानने लगते हैं। बच्चों को सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का बहुत उत्सुकता रहती है कि मैं एक ऐसा काम करूँ जिससे समाज में सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, ठीक है। और बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो जैसे राजनीतिक दल जो भी हैं उन सब से भी प्रभावित होता है, ठीक। अब ये सोशल स्किल, सामाजिक कौशल क्या क्या होते हैं, तो चलिए इसको देख लेते हैं। सामाजिक कौशल ये पॉजिटिव मतलब कि आपके सकारात्मक सामाजिक कौशल। देखिए मैंने 2 कौशलों की बात करी थी, सकारात्मक कौशल और नकारात्मक। अब देखिए जब बच्चे अच्छी तरह से उनका सामाजिक कौशल होगा तो क्या क्या होगा, वो शेयर करना सीख जाएंगे, कोऑपरेट करना मतलब सहयोग करना, पेशेंस रखना, एक दूसरे की देखभाल करना, हेल्प करना, मदद करना, समानुभूति रखना। समानुभूति का
मतलब ये होता है, मान लीजिए इस पर्सन को कोई दुख तकलीफ़ है और इस पर्सन ने क्या किया, इसकी दुख तकलीफ़ को अपनी दुख तकलीफ़ समझ करके उसकी समस्या का हल किया। ठीक है, तो इसकी दुख तकलीफ़ को अपनी दुख तकलीफ़ समझ करके समस्या का हल करना ही एम्पैथी कहलाता है, समानुभूति कहलाता है। ठीक है, अब बच्चे क्या होता है, बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी और एडजस्टमेंट, बच्चे एडजस्ट करने लगते हैं समाज में ना। इक्विटी मतलब कि बच्चे सबकी ये समझते हैं ना कि भाई इसका हिस्सा इसका होता है, मेरा नहीं है, ज़बरदस्ती हम दूसरे का हिस्सा ना खा लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे समझने लगते हैं और इसे पॉजिटिव सोशलाइजेशन कहते हैं, मतलब सकारात्मक सामाजिक कौशल। ठीक है, अब नकारात्मक और सामाजिक कौशल क्या क्या होते हैं ये देख लीजिए। जैसे बच्चे का अगर सामाजिक कौशल अच्छा नहीं हुआ, मतलब उसको अच्छा समाज नहीं मिला, तो क्या क्या उसके अंदर आते हैं। जैसे छोटे बच्चे तो बिस्तर गीला वगैरह कर देते हैं, अच्छी नींद नहीं आती ना, खाना खाने की अच्छी आदत नहीं रहती, और एक बच्चे गालियों का शिकार हो जाते हैं कि गाली देते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, उनकी एक्टिविटी मतलब बदलने लगती है, मतलब कि वो या तो शांत हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, इस तरह से उनके निगेटिव सोशलाइजेशन होता है, मतलब कि निगेटिव सोशलाइजेशन का प्रभाव। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे का ये जो संवेग का विकास होता है ये किस तरह से होता है, तरह से संवेग का विकास मतलब जैसे बच्चे का जो उत्तेजित मन की स्थिति होती है उसे ही संवेग कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए ना, तो ये आपको समझ में आएगा। संवेग का मतलब होता है भावनाएं। अब ये देखिए भावना किस किस प्रकार की होती है, प्रेम की भावना, आश्चर्य की भावना, डर, दुख, घमंड, गर्व, प्राइड, जॉय, खुशी, शर्म, क्रोध, तो ये सारे का भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों ज़रूरी होता है, अब भाई अगर प्रेम की भावना नहीं होगी तो बच्चा एक दूसरे की केयर कैसे करेगा ना, तो बच्चे के अंदर प्रेम की भावना भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे कुछ बातें मैंने लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए बच्चे के शुरू में ना, जब बच्चे छोटे रहें तो उनको ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए जो बहुत ही इमोशनली मेच्योर हो। ये नहीं कि बात बात पे झगड़ा करने लगते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में बच्चों को मत रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, बच्चों का जो नकारात्मक उनका डेवलपमेंट होता है, इससे नकारात्मक समाजीकरण होता है उनसे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने कहा कि देखिए इमोशंस क्या हुआ, इमोशंस ने डाला सामाजिक जो उनका विकास हुआ, वो बच्चों का विकास जो सामाजिक विकास हुआ उस पर निगेटिव इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि बच्चे का अगर एक चीज़ डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर बच्चा फिजिकली डेवलपमेंट, मैंने कितने डेवलपमेंट बताए पार्ट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बताया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताया, सोशल डेवलपमेंट बताया, और अब इमोशनल डेवलपमेंट बता रही हूँ। देखिए अगर बच्चा इमोशनली रूप से डेवलप नहीं होगा तो इमोशनली रूप से डेवलप नहीं होगा तो वो समाज में अच्छा नहीं कर पाएगा, मतलब एक चीज़ें दूसरी चीज़ें को प्रभावित करती हैं। इसलिए हर तरह के डोमेन को, हर हिस्से को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एबिलिटी टू कंट्रोल मैनेज वंस इमोशंस, मतलब कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए छोटे बच्चे होते हैं ना, शुरू में इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो बात बात पे चीज़ों के लिए रोने लगते हैं, फिर उनको लाके वही चीज़ दो, तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे बहुत फ्लक्चुएटिंग होते हैं, मतलब कि बच्चे बहुत ज़्यादा उस तरह के उग्र भी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चंचल होता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उनके व्यवहार में स्टेबिलिटी आती है, तो इसी को कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये एक बात और बता दूं, चलिए एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे को चॉकलेट चाहिए, ठीक है, अब वो चॉकलेट चाहिए लेकिन उसको रात के 12 बज रहे हैं, अब वो मम्मी पापा से लगेगा रोने कि मुझे चॉकलेट दो ना। अब उसका इमोशनल अगर इतना अच्छा डेवलपमेंट हुआ होता तो तब तो वो मम्मी पापा के बारे में सोचता, लेकिन जब वो इमोशनली डेवलप ही नहीं है तो वो किस तरह से सोचेगा। अब यहीं पे मान लीजिए जो ये छोटा बच्चा आपका 4 साल का था, रो रहा था, और
जब ये हो जाएगा आपका 14 साल का, जब 14 साल का हो जाएगा तब इसको चॉकलेट चाहिए होगी। तो ये 12 बजे रात को अपने मम्मी पापा से रोने नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी पापा जो है परेशान हो जाएंगे। उसको केयरिंग वाली भावना भी आ जाएगी, ठीक है, प्रेम वाली भावना भी आ जाएगी। तो इमोशनली डेवलप होना बच्चे का कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। और आपको ये PDF मेरे फतेह इंग्लिश अकेडमी 0.6 नाम के चैनल पे मिल जाएंगी। एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ कि मैं बहुत जल्दी ही प्रीवियस पेपर भी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।